एक छोटे से भारतीय गांव के पास था जंगल। घना, हरा भरा और जीवों से भरा हुआ। इस जंगल में रहता था बाली, एक चालाक लेकिन घायल भेड़िया, और चिंटू, एक मासूम और जिज्ञासु भेड़। बाली अपनी चोट के कारण कमजोर हो गया था, जबकि चिंटू खुशमिजाज और लापरवाह होकर चल रहा था। एक दिन बाली ने शिकार करने की कोशिश में एक हिरण का पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह गिर गया और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। अब बाली न शिकार कर सकता था और न ही अपनी भूख मिटा सकता था। धीरे धीरे वह कमजोर होता जा रहा था। भूखा और प्यासा बाली एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपनी हालत पर रंडी से चिंटू गुजर रहा था। वह खुश होकर गा रहा था और अपनी घंटी की टन टन जंगल में गूंज रही थी। अचानक उसने पेड़ के नीचे बैठे बाली को देखा। बाली दर्द से कराह रहा था। चिंटू, जो स्वभाव से बहुत दयालु था, बाली की मदद करने के लिए रुक गया। बाली, यार ये चिंटू, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम झरने से मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? पानी पीकर मुझे थोड़ी ताकत आ जाएगी और मैं खाना ढूंढने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चिंटू ने बाली की बात सुनी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, क्या बाली सचमुच मेरी मदद चाहता है या उसके इरादे कुछ और हैं? जैसे ही चिंटू ने सोचना शुरू किया, उसे बाली के बारे में पुरानी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि बाली ने पहले भी कई छोटे जानवरों को धोखा देकर शिकार किया था। चिंटू को समझ में आ गया कि बाली पानी नहीं चाहता, बल्कि उसे ताकत चाहिए ताकि वह चिंटू को ही खा सके। यह सोचकर चिंटू सतर्क हो गया। वे जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए। बाली ने इसे सच मान लिया और अपनी जगह से हिला भी नहीं। पर जैसे ही बाली ने आंखें बंद की, चिंटू वहां से तेजी से भाग निकला। वह अपनी घंटी की आवाज के साथ जंगल में गायब हो गया। बाली गुस्से से अपनी जगह पर तिलमिलाता रह गया। इस घटना के बाद चिंटू अपने दोस्तों के पास सुरक्षित लौट आया। बाली अपनी चालाकी में फंसकर अकेला रह गया। और कहानी हमें सिखाती है, सतर्क रहें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। कभी कभी आपकी दया का गलत फायदा उठाया जा सकता है।